दोस्तों, आज की कहानी है बहू के मायके वाले अपनी बहू पर कितना जुल्म करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रचना को आज मायका जाना था। प्यारी सी भाभी की बेटी का बर्थडे था, इसलिए आज सुबह से उठकर रचना के घर के कामों में लग जाती है। माँ ने जल्दी बुलाया है ताकि मैं भी कुछ मदद कर सकूं, तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर जाने की तैयारियों में लगी थी। पास बेटी सासू माँ और मेरी ननद दोनों बस काम करते देख रही थी। मदद तो उन्हें कुछ करनी थी नहीं। मदद के नाम पर कभी कभार शाम का चाय बना लिया करती, जो उन दोनों के हिसाब से घर का बहुत बड़ा काम था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, दोनों ने मिलकर ताना मारी दिया। आज तो भाभी को मायका जाना है, तो देखो ना माँ काम भी कितनी जल्दी खत्म हो गया, वरना रोज तो इतना धीरे धीरे काम करती जितना कहना नहीं। सुनकर बुरा तो बहुत लगा, लेकिन ये दोनों तो वही साथी, मेरा मूड खराब करना। लेकिन आज के दिन कौन अपना मूड खराब करता है। उन दोनों की बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से तैयार होकर मायके के लिए रवाना हो जाती। मायका पास ही था तो जाने का झंझट नहीं, ऑटो लिया और निकल पड़ी। निकलने से पहले सासू माँ और अपनी ननद रिया को ये कह कर जाती हैं कि वे लोग भी शाम को जल्दी पार्टी में शुरू होने से पहले आ जाइए। रचना की शादी राजीव से 2 साल पहले हुई है। घर में सासू माँ, ननद रिया, ससुर जी, एक छोटा देवर रंजन, कुल मिलाकर 5-6 लोग हैं। लेकिन सासू माँ के कारण घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। कब किस बात पर ताने मारने शुरू हो जाती है पता नहीं चलता। अपने मायके पहुंचकर रचना अपनी भतीजी की बर्थडे की सारी तैयारियां करने में जुट जाती है। माँ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, इसलिए सारा काम भाभी के कंधे पर आ गया। मायके में भी माँ, भाई, भाभी और एक प्यारी सी भतीजी है। शाम को केक काटने से पहले सासू माँ, रिया, रंजन और मेरे पति राजीव एक हाथ पहुंच जाते। उनके अलावा और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। सबने मिलकर केक कटवाकर उसे बधाइयाँ और गिफ्ट देते। केक खाने के बाद डिनर करने का दौर शुरू होता है। मेरी भाभी और मैं मिलकर सारे मेहमानों को खिलाने में लगी हुई थी और सारा काम एक पैर पर खड़े होकर करते हुए देख रही थी। तभी मेरा नजर मेरी सासू माँ पर चला गया। वह मुझे और भाभी को बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी। मन ही मन में सोच रही थी कि घर जाकर जरूर भाभी के बारे में कुछ न कुछ सुनाने वाली। रात को लौटते तक काफी समय हो चुका था, इसलिए घर आने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, सब सो गए। लेकिन दूसरे दिन दोपहर के खाने में जब राजीव जी, रंजन जी, रिया और सासू माँ, ससुर जी एक ही टेबल पर खाना खाने बैठी, तब सासू माँ के टोना का बाण निकलना शुरू हुआ। जैसे मैंने सोचा था वैसे हुआ। देखो, रचना के मायके वाले अपनी बहू पर कितना जुल्म करते, इतनी माँ खुद अपनी बहू पर जुल्म डाल रही है और ससुराल आकर उसकी बेटी हम लोगों के सिर पर नाचती रहती। ये भाग्यवान, अब क्या हुआ? तुम किसकी बातें कर रही हो? बहू कब तुम्हारे सर पर नाचती रहती हैं। ससुर जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वह बहुत भले इंसान है। सासू माँ का जरा उल्टा, उसे किसी की बुराई सुनना और ना करना पसंद है। अरे आपने तो गया ही नहीं कल। रचना की बेचारी भाभी की बात करियो, एक पैर पर खड़ी होकर दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही थी। वहीं उसकी माँ बस लोगों के पीछे गप्पे मारने में लगी थी, एक बार भी नहीं देखा मदद करते हुए। ऊपर से यामे और रीसा, रचना बहू का कितना हाथ बटाते, उसके बावजूद हम दोनों की कोई कदर नहीं। राजीव जी बोलते, माँ, रचना की मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है ना, इसलिए भाभी सारा काम संभाल रही होगी। रचना सारी बातें रसोई में सुन रही थी।
अरे कोई तबीयत खराब नहीं होती उनकी, ये सब बहानेबाजी है अपनी बहू से काम निकलवाने के। रोशना भी अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल जब देखो तबीयत खराब की बहाने बनाकर बैठ जाया करती या फिर काम करती भी है तो रोना गाना करके। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं बहुत हेल्प कर देती हूँ, वरना बहू तो एक भी काम को हाथ न लगाए ऐसी है। तभी रसना रसोई से निकल कर आ जाती, इस बार शुभ नहीं रहती, सबके सामने पूछ रही थी, मम्मी जी आप मेरा क्या हेल्प करती, दिन भर के कामों में क्यों शाम का चाय कौन बनाता है, और थोड़ी बहुत सूखी काम भी तो करती हो, इसके अलावा और क्या करती है मम्मी जी, और क्या मैं ही सारा काम करूँ, तुम आराम करो की कहती थी ना, मैं ये मुझे एक मिनट भी आराम करते नहीं देख सकती, जबकि खुद बहाने बनाकर सो जाया करती हैं। प्लीज मम्मी जी आपको काम करने का मन हो तब कर देना, और नहीं करना हो तो मत करना, मैं सारा काम खुद कर लूंगी, लेकिन थोड़ा सा हेल्प करके इतने बड़े लंबे चौड़े ताने सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। मानती हूँ मेरी मम्मी काम नहीं कर पाती, लेकिन भाभी को कभी ताने भी नहीं मारती। आज के बाद आप कुछ काम मत करना, लेकिन ताने भी मत मारना, बस प्यार से बातें कर लेना। देखो राजीव, तुम्हारी पत्नी मुझे कैसे जवाब दे रही है। आप लोगों के सामने है भगवान कैसा युग आ गया है, लेकिन सभी लोग माँ के बारे में जानता था कि माँ ऐसी है, चलते फिरते सबको ताने मारते रहती है, कोई कुछ रोशना को नहीं बोलता, उल्टा ससुर जी उन्हें डांटते कि यहाँ पर आज ही गलत हो, अपनी बहू को ताने मारने की जगह उसकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दिया करो, वही उसकी सबसे बड़ी मदद होगी। बहू तो उतना बर्दाश्त कर जाती है, तुम्हारे ताने कोई और होती तो शायद तुम्हारी शादी ना रहना, शादी कब का अलग हो जाती, जैसे आजकल की बहू बेटियां रहना चाहती है। ससुर जी के मुंह से ये सब सुनकर अपने आप पर शर्मिंदा महसूस करती है और फिर चुप हो जाना ही बेहतर समझती है।